Now I will discuss about the fifth properties of fast row transition elements बा 3D series रो आमे कोन पढिया 5 नंबर periodic properties तो तमर 5 नंबर property आसला ionization energy तो this is important ionization energy is important तो तमर फास्ट देखो ionization energy माने कोन ionization energy माने कोन तो आगु हम पढिदिले आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 16 17 18 रे पढिदिलो तो एई केस रे भी सेम रहइबो बुझ पालो जा खाली टिके टिके तमरो चेंज हबो तो आयोनाइजेशन एनर्जी रो डेफिनेशन कोन थिला इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ ए न्यूट्रल गैसियस एटम तो लेखो इट इज डिफाइंड एज द ionization energy ro definition it is defined as the amount of energy is required it is defined as the amount of energy is required to remove valence electron from a neutral isolated gaseous atom तो डेफिनेशन कोन रहला आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to remove the valence electron from a neutral isolated gaseous atom this is important neutral isolated gaseous atom तो तमरो गोटे neutral isolated gaseous atom माने कोन isolated माने कोन एकुटिया तो एकुटिया हम जानि कोन solid केस रे तो एटम गुडा तमरो कोन क्लोजली पैक थांती बुझ पालो तो एगुडा को तम कोन एकटिया कहिबनी कि तमरो गैस केस रे देखियो कोन एटम गुडा कोन गैप थाए सॉलिड केस रे देखिबो एटम गुडा क्लोजली पैक हेदिबो किंतु तमरो लिक्विड केस रे देखिबो एटम गुडा आउट के गैप रे थिबो किंतु तमरो गैस रे देखिबो एटम गुडा पूरा कोन छाडी की रहि दिबो तो एइटा कोन सेपरेशन गैपडा अधिका हो नै तो एइटा कोन एकुटिया एटम एगुडा कोन एकुटिया किंतु एइटा तम कोन एकुटिया कहि परिबोनी गैसियस केस रे कोन कहबो आइसोलेटेड तमरो कोन आइसोलेटेड गैसियस एटम माने एटमडा तमरो एकुटिया अछि बुझ पारलो जोडा तमरो सॉलिड स्टेट गैस रे हबो नाही तो एटा से कहला तो तमरो आइसोलेटेड गैसियस एटमडा सेति में लागि जी तापर कहला न्यूट्रल माने न्यूट्रल थिबो जोडा तमरो तो तमरो गोटे एटम रो सेंटर रे तमरो कोन न्यूक्लियस रहिला तो न्यूक्लियस चारि पाखरे कोन इलेक्ट्रॉन गुडा को गोटे सर्कुलर पाथ रोटेट करजंती हो नै तो एगुडा को हम कोन कहले ऑर्बिट बा सेल कहंती हो नै तो यार मन कर मु एटा एटम गोटे नेली यार आउटर मोस्ट सेल एटा बुझ पालो तो यार आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एगुडा हबो आउटर मोस्ट सेल रे जो इलेक्ट्रॉन रहउजंती ता कोन कहबे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो एई एटम रो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एटा तमरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो एइडू गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई गोटे इलेक्ट्रॉन काढिया पई एई गोटे इलेक्ट्रॉन काढिया पई मु जति की एनर्जी देबी दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी बुझ पालो तो गोटे न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम रो आउटर मोस्ट सेल बाह्यतम कक्षरु गोटे इलेक्ट्रॉन काढिया पई जति की मु एनर्जी देली ए इलेक्ट्रॉन काढी माने कोन किछि एनर्जी देबी एनर्जी जाई कि देले ए इलेक्ट्रॉनटा काढिबो तो जेउ एनर्जीटा देली दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी तो जो केस रे तमरो अधिका एनर्जी देबी इलेक्ट्रॉनटा काढिया पई अधिका एनर्जी देबी तो सही एटम आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका बुझ पालो तो आउ जो केस रे इलेक्ट्रॉनटा काढिया पई कम एनर्जी देली तो सही केस रे आयोनाइजेशन एनर्जी कम बुझ पालो तो एबे हम देखिबा 3D सीरीज रे जो तमरो एलिमेंट गुडा कोछंती कार आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका कार आयोनाइजेशन एनर्जी कम बुझ पालो तो एटा कोन कहबी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 तो जदि मन कर आ गोटे इलेक्ट्रॉन मु रिमूव करबी आउटर मोस्ट सेल रु आ गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करबी तो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव हे गला ए इलेक्ट्रॉनटा रिमूव रहि गला तो तापरे आउ सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई जो एनर्जी देबी दैट इज योर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बुझ पालो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन काढिया पई जो एनर्जी देली दैट इज योर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन एटा पळेला ए इलेक्ट्रॉनटा काढिया पई जो एनर्जी देली दैट इज योर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बुझ पालो तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेमी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी हबो
बुझिपार। तो देख फास्ट तुम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़िया पूर्व तुम एटॉमिक रेडियसटा जानवर अच्छी बुझिपार। तो आगुरी आम एटॉमिक रेडियस पढ़ी तो एटॉमिक रेडियस केस रे कौन होता जिते आम गोटे पीरियड रे 3D सीरीज रे गोटे पीरियड रे लेफ्ट टू राइट मूव करुले तुम एटॉमिक रेडियसटा कौन होता डिक्रीज होता एटॉमिक रेडियसटा बा एटॉमिक साइज रेडियस और साइज एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज है। तो आम गोटे 3D सीरीज रे जिते लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज माने कौन जानी पारछ स्कांडियम ठू तुम जिंक जाके जो एलिमेंट रहिले तो लेफ्ट टू राइट मूव कले कौन एटॉमिक रेडियसटा बा एटॉमिक साइजटा तुम कौन डिक्रीज होता कौन पे डिक्रीज होता जेहेतु तुम एटॉमिक नंबर बा न्यूक्लियर चार्जटा बढ़ुला जेहेतु ड्यू टू न्यूक्लियर चार्जटा तुम कौन बढ़ुला जेहेतु लेफ्ट टू राइट मूव कर न्यूक्लियर चार्जटा बढ़ुला तुम साइजटा कमी जाऊला बुझिपार ना। तो कार साइजटा अधिका थिला स्कांडियम तापर टाइटानियम तापर भानाडियम तापर क्रोमियम ये साइजटा कमी कमी जाऊला यार न्यूक्लियर चार्ज कम थिला तो यार साइजटा अधिका यार न्यूक्लियर चार्ज अधिका थिला तो यार साइजटा कौन हम कम न्यूक्लियर चार्ज माने कौन तुम प्रोटॉन नंबर बा एटॉमिक नंबर यार देख एटॉमिक नंबर 21 यार 24 तो यार न्यूक्लियर चार्ज अधिका है न्यूक्लियर चार्ज अधिका है माने कौन यार साइजटा कम है यार न्यूक्लियर चार्ज कम अच्छी 21 अच्छी तो यार साइजटा कौन अधिका हम बुझिपार। तो आगुरी आम पढ़ी कौन आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज पढ़ी आगुरी आयोनाइजेशन एनर्जी आई डॉट ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज बा खाली साइज देख एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी एटा माने बुझुछ कोन तमर जदि एटॉमिक साइजटा बढ़िला तमर आयोनाइजेशन एनर्जीटा कमिवो एटॉमिक साइजटा जदि कमिला आयोनाइजेशन एनर्जीटा बढ़िवो तो तमर 3D सीरीज केस रे कोन हेजी तमर एटॉमिक साइजटा कोन हेजी कमिजी एटॉमिक साइजटा कमिजी तो एटॉमिक साइजटा कमिजी माने कोन आयोनाइजेशन एनर्जीटा अधिका हबो ए केस रे देखो एटॉमिक साइजटा तमर कमी कमी जाइजे तो एमानकर आयोनाइजेशन एनर्जी कोन हबो बो अधिका हबो तो तमर कोन पळे आसीबो स्कांडियम रो आयोनाइजेशन एनर्जी कम तापर टाइटानियम तापर भानाडियम बुझिपारलो। तो जदि तुम एटॉमिक साइज जार अधिका अच्छी तार आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो ये देखो एटॉमिक साइज अधिका आयोनाइजेशन एनर्जी यार कौन कम हम ये केस देख एटॉमिक साइज कम यार आयोनाइजेशन एनर्जी कौन हम अधिका हम बुझिपार। तो साइज तुम उल्टाटा हूँ तुम आयोनाइजेशन एनर्जी यार उल्टाटा बुझिपार यटा को फॉलो कर यटा फॉलो कर लेफ्ट टू राइट मूव कल तो तुम एटॉमिक साइज तुम कमी कमी जाऊँगी लेफ्ट टू राइट मूव कर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी बढ़ी चलो बुझिपार यहीटा तुम है तो ये तुम पलि आस तो तुम स्कांडियम ठू कपर जाके ये केस आप्लाय हो स्कांडियम ठू कपर जाके ये केस आप्लाय हो तापर तुम कह कपर रु जिंक जाके कौन एमती हेनी कपर रु जिंक जाके तुम जो जीव तो आम जो लेफ्ट टू राइट मूव कर तो तुम कौन साइजटा कौन हो कमुची तो आम आगु पढ़ी तुम कौन जिंक साइजटा अधिका देन कपर ये तुम सिल्डिंग इफेक्ट अप्लाई है आगु पढ़ी न्यूक्लियर चार्ज ये पढ़ले कौन सिल्डिंग इफेक्ट तो सिल्डिंग इफेक्ट जो जिंक साइजटा कपर साइज ठारू अधिका किंतु तुम ये साइजटा तुम ये आसला साइजटा ये आसला जिंक साइजटा कपर साइज ठारू अधिका तो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन हम आयोनाइजेशन एनर्जी कौन हम यार उल्टाटा हम माने जिंक आयोनाइजेशन एनर्जी कम हम कपर आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका हम बुझिपार किंतु तुम यही केसटा हुए ना हुए ना बुझिपार तो ये तुम एक्सेप्शनल केस गोटे पलि आसो ये कौन गोटे एक्सेप्शनल केस पलि आसो तो जिंक आयोनाइजेशन एनर्जी तुम कपर ठारू अधिका हम यहाँ तुम भैलिड हेनी यहाँ भैलिड को जाके स्कांडियम ठू तुम तो तुम स्कांडियम ठू कपर जाके भैलिड है यहाँ
आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज किंतु तुम कपर रु जिंक जाके जते गले तुम कौन एटा अप्लाई हलानी बुझिपाल तो ये कौन अप्लाई हला एबे देखिबा कौन पाई जिंक रो आयोनाइजेशन एनर्जी कपर ठारू अधिका हला बुझिपाल तो देख जिंक केस रे कौन एमती गोटे जिनस अच्छी जो जिंक रो आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका तो जिंक टा तुम कौन ग्रुप 12 एलिमेंट्स जिंक टा तुम कौन ग्रुप 12 एलिमेंट्स तो आसके जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ग्रुप 12 लास्ट तो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी तीन टा को केस रे कौन है डी ऑर्बिटल टा कंप्लीटली फिल्ड है डी ऑर्बिटल ये तीन टा को केस रे डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है माने पेयरिंग है माने 5टा ऑर्बिटल 10टा इलेक्ट्रॉन रहिबा कथा 5टा ऑर्बिटल 10टा इलेक्ट्रॉन अछि पेयरिंग हो जाय तो जेहेतु एठे डी ऑर्बिटल गुडा को फिल अप हो जाय इलेक्ट्रॉन गुडा फिल हो जायति तो एठो आयोनाइजेशन एनर्जी माने कोन इलेक्ट्रॉन हमें काढिबा तो एठो हमें इलेक्ट्रॉन गोटे काढिबा 10टा इलेक्ट्रॉन अछि गोटे इलेक्ट्रॉन काढिबा आयोनाइजेशन एनर्जी हो नै तो एठे देखो एटा कोन स्टेबल फॉर्म रे अछंती 10टा इलेक्ट्रॉन होया कथा 10टा इलेक्ट्रॉन अछि माने माने स्टेबल फॉर्म रे जिंक डाट अछि हो नै तो स्टेबल गोटे जिनस स्टेबल अछि तो तमे सेइडू इलेक्ट्रॉन टा काढिबो माने कोन जाई अधिका एनर्जी देले जाई कि सेइडू इलेक्ट्रॉन टा काढिबो बुझ पालो जदी ये स्टेबल न थांता तमे कोन आराम रे काढि पारथांतो बुझ पालो जेहेतु ये स्टेबल अछि हम जानैति कोन हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर having same electronic same having तमर कोन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ए मानकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल जेहेतु ए मानकर कोन डी ऑर्बिटल ला कंप्लीटली फिल्ड अछि तो एठु हमरो इलेक्ट्रॉन टा काढिया पई तमर अधिका एनर्जी दरकार आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका तो जिंक रो आयोनाइजेशन एनर्जी रा सेहि पई कपर थारु अधिका बुझपेलो जिंक रो व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कपर तम गोटे कपर आ जिंक भितर गोटे डिफरेंस टे नउजी जानि परिबो तमे कपर नेली जिंक नेली तो कपर रो एटॉमिक नंबर केते 29 जिंक रो 30 तो देखो फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कपर रो केते आसीओ 4s1 3d10 4s1 3d10 जिंक रो कोन आसीओ 4s2 3d10 4s2 3d10 बुझ पालो तो कपर रु मु इलेक्ट्रॉन गोटे काढिबी सेमिति जिंक रु गोटे इलेक्ट्रॉन काढिबी माने कपर प्लस 1 माने कपर रु गोटे इलेक्ट्रॉन काढिबी तो कपर गोटे इलेक्ट्रॉन काढी माने कोन तो देखो एटा अछि 4s1 3d10 तो देखो 4s रे गोटे इलेक्ट्रॉन होइला 3d रे 10टा इलेक्ट्रॉन होइला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटा सेमिति कोन 4s2 3d10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुझ पालो तो देखिया फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखिया फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कपर फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक माने फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक माने कोन I.E दिस इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कपर सेमिति I.E फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक माने कपर गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करबी जिंक गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करबी तो एठू गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करबी तो देखो एठे गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर खाली बुलुजी फ्री इलेक्ट्रॉन गोटे बाहर बुलुजी किंतु एठे देखो इलेक्ट्रॉन गुडा को पेयरिंग हेगी अछंती माने एठे देखो स्टेबल अधिका हबो पेयरिंग अछंती माने स्टेबल ला एठे अधिका हबो एठे देखो गोटे फ्री रे इलेक्ट्रॉन अछि तो हम कोठू इलेक्ट्रॉन ला इजीली काढी परिबा तो एठू एठे गोटे इलेक्ट्रॉन फ्री अछि माने कोन एठू इलेक्ट्रॉन ला इजीली काढी परिबी तो इलेक्ट्रॉन टा इजीली काढी परिबा माने कोन यार आयोनाइजेशन एनर्जी कम हबो बुझ पालो तो एठे आसीबो कोन 4s0 3d10 एठे आसीबो कोन एठू गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव हबो 4s1 3d10 तो फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ए साइड लेखो फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी I.E1 ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कपर रीजन जानि पालो कोन पई एडे देखो हाफ फील्ड अछि तो इलेक्ट्रॉन टा इजीली काढी हबो एडे कंप्लीटली फील्ड अप अछि बुझ पालो तो फास्ट आयोनाइजेशन जानलो एबे देखिया सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो जते तुम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखिबो सेते बेले पुणी कोन जिंक रो कम आयोनाइजेशन एनर्जी हबो कपर रो अधिक हो जिवो बुझ पालो तो जते हम देखिया सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी माने एडू पुणी गोटे इलेक्ट्रॉन काढिबा एडू पुणी गोटे इलेक्ट्रॉन काढिबा तो एडे देखो एडे कोन अछि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 लिखली
कपर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी माने एठू आउ गोटे इलेक्ट्रॉन काढी तो एटा कोन 3d10 अछि माने 4s0 माने एटा आउ किछि इलेक्ट्रॉन नाही 4s रे इलेक्ट्रॉन नाही 3d रे 10टा इलेक्ट्रॉन अछि एठा किंतु कोन अछि 4s रे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि 4s रे गोटे इलेक्ट्रॉन 3d रे 10टा तो एटा 3d रे 10टा इलेक्ट्रॉन अछि माने कोन एठू इलेक्ट्रॉन टा काढिया पई कोन अधिका एनर्जी देबी किंतु एठे कोन देखो जिंक रो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एतर मु कैलकुलेट करबी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक वो आउट इलेक्ट्रॉन रिमूव करबी तो एठे देखो गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर फ्री रे बुलुची बुझ पालो तो फ्री रे बुलुची माने कोन एठू इलेक्ट्रॉन टा इजीली मु काढी परिबी किंतु एई केस रे तमर कोन हबो 3d10 माने कोन 4s1 आउ नाही 3d10 माने कंप्लीटली फिल अप अछि माने स्टेबल फॉर्म रे अछंती तो अधिका एनर्जी दरकार पड़िबो तो एठे कोन 3d9 हबो एठे कोन आसीबो 3d10 माने ए इलेक्ट्रॉन काट देबा बुझ पाला तो कोठे एनर्जी मु अधिका देबी कोठे एनर्जी अधिका देबी एठे एनर्जी अधिका देबी जेहेतु कंप्लीटली फिल अछंती किंतु एठे कोन कम एनर्जी मु देले ए गोटे इलेक्ट्रॉन काट देबी बुझ पाला तो सेहित में तमरो कोन आसला सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक ए दुटा डिफरेंस मन रखु दिबो बुझ पाला फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर बट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक एटा मन रखि दिबो बुझ पाला तो समिति आ गुटे केस तमर आसीबो क्रोमियम आ मैंगनीज केस रे जतेबेले देखिबो क्रोमियम आ मैंगनीज केस रे जतेबेले देखिबो बुझ पाला क्रोमियम आ मैंगनीज केस रे तो तमरो क्रोमियम रो कोन आसीबो 4s1 3d5 क्रोमियम केस रे कोन आसीबो 4s1 3d5 क्रोमियम 4s1 यार क्रोमियम रो कोन 24 मैंगनीज रो 25 तो यार कोन 4s1 3d5 यार समिति कोन आसीबो 4s2 3d5 4s2 3d5 18 2 20 5 25 18 1 19 5 24 बुझ पालो तो एटा देखो कोन हबो 4s1 3d5 माने 5टा ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन अछंती 1 2 3 4 5टा ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन एटा समिति कोन 4s रे 2टा इलेक्ट्रॉन 3d रे 5टा ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन अछंती तो फास्ट देखिया क्रोमियम रो फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी माने क्रोमियम रो गोटे इलेक्ट्रॉन काढीबी तो क्रोमियम रो गोटे इलेक्ट्रॉन काढीबी मैंगनीज रो गोटे इलेक्ट्रॉन काढीबी तो कोठु मु इजीली इलेक्ट्रॉन काढी परिबी एठे देखो मु इलेक्ट्रॉन दा इजीली काढ देबी हम पढिले कोन हाफ फिल्ड कोन कंप्लीटली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल बुझ पाला तो एठु मु काढी परिबिनी एठु काढी परिबिनी जदी अधिक एनर्जी देबी एठु काढबी बुझ पाला किंतु एठे देखो 4s रे गोटे इलेक्ट्रॉन 4s रे 2टा इलेक्ट्रॉन तो मु कोठु काढ देबी 4s रो इलेक्ट्रॉन दा काढ देबी इजीली हां नहीं तो एठे इलेक्ट्रॉन दा इजीली तो एठे कोन आसीबो 4s0 3d5 एठे फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कोन आसीबो 4s1 3d5 तो मु कोठे अधिक एनर्जी देबी एठे अधिक एनर्जी देबी तो फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज is greater than chromium fast ionization energy of manganese is greater than chromium कोन पे जानि पालो जेतु तम क्रोमियम केस रे मु कम एनर्जी देले इलेक्ट्रॉन काट देबी किंतु मैंगनीज केस रे कोन अधिका एनर्जी देले जाई कि इलेक्ट्रॉन काटी अधिका एनर्जी दोउजी माने कोन एनर्जी अधिका दोउजी माने आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका तो मैंगनीज रो आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका ध्यान क्रोमियम तापर देखिया सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जतो आ गोटे इलेक्ट्रॉन पुणी काढबी तो आ गोटे इलेक्ट्रॉन माने 4s यार पळेजी 4s पळेजी खाली अछि 3d5 एठे किंतु कोन अछि 4s1 3d5 अछि 4s1 3d5 माने d ऑर्बिटल रे 5टा d ऑर्बिटल रे 5टा ये रहिला ये स्टेबल फॉर्म रे अछंती आ देखिया बोलला कोन 4s1 तो 4s1 माने कोन बाहर गोटे इलेक्ट्रॉन अछि तो एठु कोन इलेक्ट्रॉन ता इजीली काट देबी किंतु एठु कोन इलेक्ट्रॉन ता काढिया पई अधिका एनर्जी देबी तो कोठो अधिका एनर्जी देबी एठे अधिका एनर्जी देबी तो क्रोमियम रो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ता अधिका हबो देन मैंगनीज एटा कोन आसीबो 3d4 आसीबो एटा आसीबो कोन 3d5 बुझ पालो जदी पळेला तो बुझ पालो केमिति आयोनाइजेशन फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भितर कंपैरिजन डा तो एटू शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो मैंगनीज क्रोमियम केस जिंक आउ तापरे गले तमर कोन कॉपर तो आयोनाइजेशन एनर्जी बुझिलो
This is all about your ionization energy. This is all about your ionization energy. तो गोटे जिन सब माइंड रखिद तुमर जदि हाफ फिल्ड कम्प्लीटली हाफ फिल्ड बा कम्प्लीटली फुल फिल्ड माने डी ऑर्बिटल 5टा इलेक्ट्रॉन जदि अच्छी किंबा डी ऑर्बिटल जदि 10टा इलेक्ट्रॉन अच्छी माने तो सही आटमटा स्टेबल फॉर्म अच्छी माने सेइडू इलेक्ट्रॉनटा काढ़िया पई अधिका एनर्जी देबी गोटे स्टेबल अच्छी माने से चाहिबनी जे मो इलेक्ट्रॉनटा मु आ काहाकू देबी बोली बुझ पारलो तो जदि तुम जाई अधिका एनर्जी दबो बा अधिका आयोनाइजेशन एनर्जी दबो इलेक्ट्रॉनटा से जाई रिमूव करिवो बुझ पारलो Then next property is your metallic character. Next property is your metallic character. Metallic character. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी तुम आसला मेटालिक कैरेक्टर आम जानते कौन का आम बर्तमान पढ़ुं डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ुं हाँ ना तो डी ब्लॉक एलिमेंट रे आम पढ़ुं कौन ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटाल तो एम मेटाल माने या कौन मेटालिक प्रॉपर्टी थी बुझिपाल एम मेटाल माने कौन एम मेटालिक प्रॉपर्टी थी तो देख एम कौन मेटालिक प्रॉपर्टी थाए तो जेहेतु तुम डी ब्लॉक एलिमेंट्स मानकर आयोनाइजेशन एनर्जी कम फास्ट पॉइंट लिखियो व्हाई द मेटालिक प्रॉपर्टीज अराइजेस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन पाई जेहेतु एम डी ब्लॉक एलिमेंट मानकर फास्ट पॉइंट एमानकर आयोनाइजेशन एनर्जी कम थाए फास्ट पॉइंट तापर सेकंड आसीबो तमरो डी ब्लॉक एलिमेंट मानकर तमरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डा जेतिकी रहुजी ता थारु तमरो अधिका वैकेंट डी ऑर्बिटल अधिका रहुजी माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थारु गोटे एलिमेंट रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थारु तार वैलेंस सेल अधिका रहुजी फॉर एग्जांपल देखो स्कैंडियम रो 21 माने 4s2 3d1 तो डी ऑर्बिटल केटा इलेक्ट्रॉन रहुजी हम जानते कोन डी ऑर्बिटल 5टा ऑर्बिटल अछि 5टा ऑर्बिटल रु डी ऑर्बिटल गोटे इलेक्ट्रॉन रहुजी स्कैंडियम गैस रे तो एटा देखो वैलेंस सेल रे अनपेयर इलेक्ट्रॉन गोटे अछि किंतु वैकेंट डी ऑर्बिटल माने एम्प्टी डी ऑर्बिटल केटा अछि 4टा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थारु वैकेंट डी ऑर्बिटल अधिका रहुजी बुझ पालो सेटा गोटे रीजन ऑफ मेटालिक कैरेक्टर फॉर एग्जांपल टाइटेनियम रे देखो 22 माने कोन 4s2 3d2 माने 2टा इलेक्ट्रॉन रहुजी तो देख अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2टा रहिला किंतु वैकेंट डी ऑर्बिटल 3टा रहुजी बुझ पालो तो सेइत में एमानकर मैक्सिमम कर मेटालिक प्रॉपर्टी शो करंती 2टा राखो रीजन लिखियो बुझ पालो तापर आ उटा तमरो आसला तो एमान दो मेटाल एमान को भितर केमिति जानिबो डी ब्लॉक एलिमेंट माने को गुडा सॉफ्ट मेटाल को गुडा हार्ड मेटाल बुझ पालो को मेटाल तो पढ़ी गले सब गुडा डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो एबे जानिबा कोन ना को डी ब्लॉक एलिमेंट गुडा को सॉफ्ट को डी ब्लॉक एलिमेंट मेटाल गुडा को हार्ड तो गोटे क्वेश्चन तुम आसीबो व्हाई ग्रुप 6 एलिमेंट्स व्हाई ग्रुप 6 एलिमेंट तुम ग्रुप 6 एलिमेंट किए रहिला ग्रुप 6 एलिमेंट किए क्रोमियम मोलिब्डेनम तापर टंगस्टन आर हार्ड मेटाल are hard metal whereas group 12 elements तुम किए आसला जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आर सॉफ्ट मेटाल एटा क्वेश्चन आसो दी मारिका क्वेश्चन बुझिपाल कौन पाई तुम ग्रुप 6 एलिमेंट गुड़ाक जथा क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन गुड़ाक हार्ड कौन पाई तापरे ग्रुप 12 एलिमेंट्स जिंक कैडमियम मर्क्यूरी गुड़ा सॉफ्ट कौन पाई ए मेटाल गुड़ाक सॉफ्ट कौन पाई बुझिपाल तो देख फास्ट देख एमान भितर कौन एमती जिनस अच्छी जे एमान हार्ड बुझिपाल तो देख क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन केस फास्ट देख तो एमानकर कौन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन 3d5 समस्त आसो माने डी ऑर्बिटल रे 5टा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 मोलिब्डेनम भी सेम आसो टंगस्टन भी सेम आसो जेहेतु गोटे ग्रुप रहुचंती किंतु तुमर जिंक कैडमियम मर्क्यूरी केस रे कौन आसो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी केस रे कौन आसो 10टा इलेक्ट्रॉन अच्छी डी ऑर्बिटल रे माने 3d ऑर्बिटल रे तुमर 10टा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अच्छी
1 2 3 4 5 6 7 8 10टा इलेक्ट्रॉन माने कोन 5टा ऑर्बिटल 10टा इलेक्ट्रॉन माने कंप्लीटली फिल हो जाय इलेक्ट्रॉन एठे कोन 5टा इलेक्ट्रॉन फिल अछि आ 5टा इलेक्ट्रॉन रही पारिबो बुझ पाला। तो एठे देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन केतटा अछि 5टा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किंतु एठे अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 माने एठा अनपेयरिंग हे पारिबो नाही। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5टा अनपेयर इलेक्ट्रॉन माने केतटा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो पारिबो एठे 5टा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो पारिबो। तो एठे केतटा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो किछि होबनी जेहेतु कंप्लीटली फिल अछि बुझ पाला। तो एठे तमारो 5टा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो 5टा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो। तो 5टा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो माने यार बॉन्ड रो स्ट्रेंथ ता अधिका बा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता अधिका किंतु एई केस रे कोन किछि होबनी माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तापरे तमारो कोवैलेंट बॉन्ड संख्या भी कम तापर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम बुझ पालो। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर नंबर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बुझ पालो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जदि अधिका अछि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिका बा कोवैलेंट बॉन्ड संख्या अधिका बा बॉन्ड स्ट्रेंथ ता अधिका। तो जेहेतु बॉन्ड स्ट्रेंथ ता अधिका माने कोन एटा हार्ड हबो माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता अधिका माने कोन हार्ड मेटल केस रे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिका किंतु सॉफ्ट मेटल केस रे कोन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता वीक। तो एठे जेहेतु बॉन्ड फॉर्मेशन होबनी लेसर द नंबर ऑफ बा 0 इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन लेस इज द लेसर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बा लेस इज द कोन स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बुझ पालो। तो सेति पई एगुडा कोन सॉफ्ट मेटल एगुडा सेति पई तमरो कोन हार्ड मेटल जेहेतु यांकर 5टा अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछि यांकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिका यांकर बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिका बुझ पालो कोवैलेंट बॉन्ड संख्या अधिका। तो सेति पई एगुडा तमरो कोन हार्ड मेटल क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन हार्ड मेटल जिंक कैडमियम मर्क्यूरी एगुडा कोन सॉफ्ट मेटल। तो तमरो पढि दियो छोट बळी पढि दियो व्हाई मर्क्यूरी इज लिक्विड एडा गोटे रीजन हे पारे व्हाई मर्क्यूरी इज लिक्विड एडा भी रीजन हे पारिबो नै जेहेतु मर्क्यूरी तमर कोन सॉफ्ट मेटल तथापि एडा कोन गोटे लिक्विड एडा भी रीजन हे पारिबो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जेहेतु या केस रे नाही डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल अप हे जाय तो यार बॉन्ड स्ट्रेंथ नाही कोवैलेंट बॉन्ड भी नाही तो सेहि में एगुडा गोटे लिक्विड मर्क्यूरी। तो दिस इज आल्सो द रीजन व्हाई मर्क्यूरी इज ए लिक्विड। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेटालिक कैरेक्टर।